ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद के अध्याय 13 की पावन कथा में हम आज सुनेंगे ध्रुव वंश का वर्णन तथा राजा अंग का चरित्र। श्री सूत जी शौनक जी से कहते हैं कि हे शौनक जी, श्री मैत्रेय मुनि के मुख से ध्रुव जी के विष्णु पद पर आरूढ़ होने का वृत्तांत सुनकर विदुर जी के हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति का उद्रेक हो आया और उन्होंने फिर मैत्रेय जी से प्रश्न करना आरंभ कर दिया। विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा कि हे भगवत प्राण मुने, ये परचेता कौन थे, किसके पुत्र थे, किसके वंश में प्रसिद्ध थे और इन्होंने कहाँ यज्ञ किया था। भगवान के दर्शन से कृतार्थ नारद जी परम भागवत हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। उन्होंने 5 रात्र का निर्माण करके श्री हरि की पूजा पद्धति रूप क्रिया योग का उपदेश किया है। जिस समय प्रचेतागण सब धर्म का आचरण करते हुए भगवान यज्ञेश्वर की आराधना कर रहे थे, उसी समय भक्त परवर नारद जी ने ध्रुव का गुणगान किया था। हे ब्राह्मण, उस स्थान पर उन्होंने भगवान की जिन जिन लीला कथाओं का वर्णन किया था, वे सब पूर्ण रूप से मुझे सुनाइए आप। मुझे उनके सुनने की बड़ी इच्छा है। विदुर जी की इस बात को सुनकर श्री मैत्रेय जी ने उनसे कहा कि हे विदुर जी, महाराज ध्रुव के वन चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के सार्वभौम वैभव और राज सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। वह जन्म से ही शांतचित्त, आसक्ति शून्य और समदर्शी था तथा संपूर्ण लोगों को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को संपूर्ण लोकों में स्थित देखता था। उसके अंतःकरण का वासना रूप मैल अखंड योग अग्नि से भस्म हो गया था, इसलिए वह अपनी आत्मा को विशुद्ध बोध रस के साथ अभिन्न, आनंदमय और सर्वत्र व्याप्त देखता था। सब प्रकार के भेद से रहित प्रशांत ब्रह्मा को ही वह अपना स्वरूप समझता था तथा अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता था। वह अज्ञानियों को रास्ते आदि साधारण स्थानों में बिना लपट के आग के समान मूर्ख, अंधा, बहिरा, पागल अथवा गूंगा सा प्रतीत होता था। वास्तव में वह ऐसा नहीं था। इसलिए कुल के बड़े बूढ़े तथा मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझकर उसके छोटे भाई ब्रह्मपुत्र वत्सर को राजा बनाया। वत्सर की प्रेयसी भार्या सववर्ती के गर्भ से पुष्पार्ण, तिगमकेतु, ईश, उर्ज, वासु और जय नाम के 6 पुत्र हुए। पुष्पार्ण के प्रभा और दोषा नाम की 2 स्त्रियां थीं। उनमें से प्रभा के प्रातः मंददनी और साय 3 पुत्र हुए। दोषा के प्रदोष, निशीत और व्युष्ट ये 3 पुत्र हुए। व्युष्ट ने अपनी भार्या पुष्करणी से सर्वतेजा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। उसकी पत्नी आकुति से चक्षु नाम का पुत्र हुआ। चाक्षुष मनवंतर में वही मनु हुआ। चक्षु मनु की स्त्री नड़वला से पुरु, कोत्स, त्रित, धूम्न, सत्यवान, रित, व्रत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, शिबी और उल्मुख ये 12 सतोगुणी बालक उत्पन्न हुए। इनमें उल्मुख ने अपनी पत्नी पुष्करणी से अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगीरा और गय ये 6 उत्तम पुत्र उत्पन्न किए। अंग की पत्नी सुनीता ने क्रूर कर्मा वेन को जन्म दिया, जिसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राजश्री अंग नगर छोड़कर चले गए थे। हे प्यारे विदुर जी, मुनियों के वाक्य वज्र के समान अमोघ होते हैं। उन्होंने कुपित होकर वेन को श्राप दिया और जब वह वेन मर गया तब कोई राजा न रहने के कारण लोक में लुटेरों के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। यह देखकर उन्होंने वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे कि भगवान विष्णु के अंश अवतार आदि सम्राट महाराज पृथु प्रकट हुए। विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा कि हे ब्राह्मण, महाराज अंग तो बड़े शील संपन्न, साधु स्वभाव, ब्राह्मण भक्त और महात्मा थे। उनके वेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे हुआ, जिसके कारण दुखी होकर उन्हें नगर को छोड़ना पड़ा। राजदंडधारी वेन का भी ऐसा क्या अपराध था जो कि धर्मज्ञ मुनीश्वरों ने उसके प्रति शाप रूप ब्रह्मादंड का प्रयोग किया। प्रजा का कर्तव्य है कि वह प्रजापालक राजा से कोई पाप बन जाए तो भी उसका तिरस्कार न करे, क्योंकि वह अपने प्रभाव से 8 लोकपालों के तेज को धारण करता है। हे ब्राह्मण, आप भूत भविष्य की बातें जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हो।
इसलिए आप मुझे सुनीता के पुत्र वेन की सब करतूतें सुनाइए। मैं आपका श्रद्धालु भगत हूँ। विदुर जी की इस बात को सुनकर श्री मैत्रेय जी ने उनसे कहा कि हे विदुर जी, एक बार राजऋषि अंग ने अश्वमेध महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आह्वान करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने के लिए नहीं आए। तब ऋत्विजों ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा कि हे राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं, उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते। हम जानते हैं कि आपकी होम सामग्री दूषित नहीं है, आपने उसे बड़ी श्रद्धा से जुटाया है, तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋत्विजगण याजकोचित सभी नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। हमें ऐसी कोई बात नहीं दिखती कि इस यज्ञ में देवताओं का किंचित भी तिरस्कार हुआ हो। फिर भी कर्माध्यक्ष देवता लोग क्यों अपना भाग नहीं ले रहे हैं? इस कथा को सुनाते हुए विदुर जी को श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, ऋत्विजों की इस बात को सुनकर यजमान अंग बड़े उदास हुए। तब उन्होंने याजकों की अनुमति से मौन तोड़कर सदस्यों से पूछा कि हे सदस्यों, देवता लोग आह्वान करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे हैं और न सोमपात्र ही ग्रहण करते हैं। आप बतलाइए कि मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है? तब सदस्यों ने कहा कि हे राजन, इस जन्म में तो आपसे तनिक भी अपराध नहीं हुआ है। हाँ, पूर्व जन्म का एक अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप ऐसे सर्वगुण संपन्न होने पर भी पुत्रहीन हैं। आपका कल्याण हो, इसलिए पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। जब संतान के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष श्रीहरि का आह्वान किया जाएगा, तब देवता लोग स्वयं ही अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण कर लेंगे। भक्त जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है, श्रीहरि उसे वही वही पदार्थ देते हैं। उनकी जिस प्रकार आराधना की जाती है, ठीक उसी प्रकार उपासक को फल भी मिलता है। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने का निश्चय करके ऋत्विजों ने पशु में यज्ञ रूप से रहने वाले श्री विष्णु भगवान के पूजन के लिए पुरोडाश नामक चरु समर्पण किया। अग्नि में आहुति डालते ही अग्निकुंड से सोने के हार और शुभ्र वस्त्रों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुआ। वे एक स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए हुए थे। उदार बुद्धि राजा अंग ने याजकों की अनुमति से अपनी अंजलि में वह खीर ले ली और उसे स्वयं सूंघ कर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दी। पुत्रहीना रानी ने वह पुत्र प्रदायिनी खीर खाकर अपने पति के सहवास से गर्भ धारण किया। उससे यथासमय उसके एक पुत्र हुआ। वह बालक बाल्यावस्था से ही अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था, अर्थात सुनीता मृत्यु की ही पुत्री थी, इसलिए वह भी अधार्मिक ही हुआ। राजा अंग का वह पुत्र दुष्ट वेन धनुष बाण चढ़ाकर वन में जाता और व्याध के समान बेचारे भोले भाले हिरणों की हत्या करता। उसे देखते ही पूर्ववासी लोग वेन आया इस प्रकार कहकर पुकार उठते। वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि अपनी बराबरी के बालकों को पशुओं की भांति बलपूर्वक मार डालता। वेन की ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति को देखकर महाराज अंग ने उसे तरह तरह से सुधारने की चेष्टा की, परंतु वे उसे सुमार्ग पर लाने में समर्थ न हुए। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वे मन ही मन कहने लगे कि जिन ग्रस्तों के पुत्र नहीं हैं, उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में श्रीहरि की आराधना की होगी। इसी से उन्हें कुपूत की करतूतों से होने वाला असह कलेश नहीं सहना पड़ता, जिसकी करनी से माता पिता का सारा सुयश मिट्टी में मिल जाए, उन्हें अधर्म का भागी होना पड़े, सबसे विरोध हो जाए, कभी न छूटने वाली चिंता मोल लेनी पड़े और घर भी दुखदायी हो जाए। ऐसी नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार पुरुष ललचाएगा? वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोहमय बंधन ही है। मैं तो सपूत की अपेक्षा कुपूत को ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा कलेश होता है। कपूत घर को नरक बना देता है, इसलिए उससे सहज ही छुटकारा हो जाता है। इस प्रकार सोचते सोचते राजा अंग को रात में नींद नहीं आई। उनका चित्त गृहस्थी से विरक्त हो गया। वे आधी रात के समय बिछोने से उठे। इस समय वेन की माता नींद में बेसुध पड़ी थी। राजा ने सबका मोह छोड़ दिया और उसी समय किसी को भी मालूम न हो, इस प्रकार चुपचाप उस महान ऐश्वर्य से भरे हुए
राजमहल को छोड़ दिया और उससे निकलकर वन को चल दिए। महाराज विरक्त होकर घर से निकल गए हैं। यह जानकर सभी प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री और सुहृदयगण आदि अत्यंत शोकाकुल होकर पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे कि योग का यथार्थ रहस्य न जानने वाले पुरुष अपने हृदय में छिपे हुए भगवान को बाहर खोजते हैं। जब उन सबको अपने स्वामी का कहीं पता न लगा, तब वे निराश होकर नगर में वापस लौट आए और वहां जो मुनिजन एकत्रित हुए थे उन्हें यथावत प्रणाम करके उन्होंने आंखों में आंसू भरकर महाराज के न मिलने का वृतांत सुनाया। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। भगतजनों, आज की यह कथा यहीं समाप्त हुई। इससे आगे की कथा हम कल सुनेंगे। कल की कथा में हम राजा वेन के जीवन की आगे की कथा सुनेंगे। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।